जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2018 से शुरू हुई थी। संगत जी, तब से लेकर गुरु जी ने मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार किए हैं। संगत जी, ये मेरा वह वक्त था जब बहुत ही मुश्किल था, लेकिन गुरु जी ने किस तरह से मुझे उस मुश्किल वक्त से बाहर निकाला था। बहुत सत्संग हुए, मैंने अपने कई सत्संग भी शेयर किए हैं जिसमें मैंने बताया है कि गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई है, किस तरह से गुरु जी ने मुझ पर कृपा करनी स्टार्ट करी है। लेकिन संगत जी, जो मेरा आज का सत्संग है वो मेरी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है। संगत जी, इसमें हो सकता है कि गुरु जी शायद किसी संगत को उनके सवाल का जवाब उन तक पहुंचाना चाहते हैं। संगत जी, 2021 की बात है जब कोविड का टाइम था। संगत जी, उस वक्त मेरे अंकल जी के ऊपर बहुत कर्जा चढ़ गया था क्योंकि उनका काम बिल्कुल बंद हो गया था। कोविड के टाइम पर तो संगत जी, उन्होंने ना जाने वह अपना ग्रोसरी वगैरह का पहले उनका काम था, कैसे ग्रोसरी की शॉप खुली रहती थी कोरोना के टाइम पर। लेकिन संगत जी, जो हुआ क्या हुआ कि ना मेरे अंकल जी की अचानक एक दिन तबीयत खराब हो गई और मेरे अंकल जी अकेले ही हैं। मतलब जो मेरा बेटा है वह बाहर पढ़ता है और उस टाइम उस पर संगत जी वो आ नहीं पाया था। तो संगत जी, जब कोविड का टाइम मतलब 2 या 3 दिन महीने निकले थे, उसके बाद मेरा बेटा आया। लेकिन उससे पहले ही संगत जी, जैसे मार्च में लॉकडाउन लगता था, अप्रैल की बात थी। संगत जी, मेरे अंकल जी की तबीयत खराब हो गई थी। अब क्योंकि उस टाइम पे हमारे घर पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा मौका भी नहीं था। मैं काफ़ी चाहूँगी मैं माफ़ी चाहूँगी अगर मैं कुछ गलत कह दूँ तो, लेकिन ये था कि ग्रोसरी का काम उस टाइम बंद नहीं हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा टाइम आता है ना तो वो बता के नहीं आता है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन संगत जी, मुझे अच्छे से याद है, मेरे अंकल जी घर पर आए और वह कहने लगे, कहते हैं ना, अपने कितने लकी हैं कि लॉकडाउन के टाइम पर लोगों की जॉब चली गई, लोगों के काम बंद हो गए, लेकिन हमारा ग्रोसरी का काम है वह हमारा काम बंद नहीं हुआ। पर कुछ भी काम कर सकते हैं। हमारे पास बने हुए थे शॉप खोलने के लिए। तो संगत जी, ऐसे ही हुए बात कर रहे थे कि उनकी बातों से मैं माफ़ी चाहूँगी संगत जी। बेशक वो मेरे अंकल जी हैं, लेकिन ना उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे ना उनमें एक घमंड होता है ना, उसमें तो ये जता रहे हैं कि ना देख अपने ही हैं जो कल चल काम चला रहे हैं, बाकी सबके काम बंद हो गए हैं, अपने चाहे तो कितना भी कमा सकते हैं। तो ना संगत जी, ऐसे ही हुआ तो मैं उनको बोलने लग गई, मतलब ऐसे हमारी बहस हो गई। मैंने कहा कि आप ना ऐसे मत बोलो, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं होता है। हमें तो बहुत हमेशा बस गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, मेरे अंकल जी गुरु जी के साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थे। अब टाइम था तो, लेकिन ना मुझे जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी, गुरु जी ने ना मुझे तो बहुत नीवा रहना सिखा दिया था। मेरे मन में मैं हमेशा दूसरों के प्रति दया का भाव हमेशा रहता था।
लेकिन मेरे अंकल जी, क्योंकि मेरे अंकल जी के पास ना पिछला पैसा, जिसे हम कह सकते हैं कि उनका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था। यानी कि मैं तो ससुर थे जो ससुर थे उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी वगैरह बनाई हुई थी। उनसे हमारा बहुत अच्छे, मतलब हम बिलॉन्ग करते थे अच्छी फैमिली से, कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी का काम भी अच्छा बनता चलता था। लेकिन ऐसे ही जब बात हुई तो उसमें 2 या 3 दिन की शायद बात है संगत जी। एक दिन मेरे अंकल जी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। तो जब मेरे अंकल जी की तबीयत ख़राब हुई तो उसके बाद यही था कि लॉकडाउन में कभी ना कभी तो जो हेल्थ वाले हैं वो कभी भी चेक करने आ जाते हैं कि आपको कोई फीवर वगैरह नहीं है। आप दुकान खोल के बैठे हो, क्योंकि उस टाइम पर आप सबको पता है कि कोरोना का टाइम था और कितना मुश्किल वक्त था हम सबके लिए। अब संगत जी, मेरे अंकल जी ने ना काफ़ी राशन जो था, ग्रोसरी का काफ़ी सामान जो था उधार ले लिया था कि चलो हमें अच्छी कमाई हो जाएगी, इन लॉकडाउन में तो हम उनको पैसा दे ही देंगे। संगत जी, काफ़ी उन्होंने सामान अपनी शॉप पे मंगवा लिया। और ना संगत जी, जो चीज़ें ऐसी ऐसी थी जो हम सेल पहले नहीं की भी करते थे, वो चीज़ें भी संगत जी मेरे अंकल जी ने मंगवा ली। जैसे हम ग्रोसरी का काम था, लेकिन उसमें ना जैसे बच्चों की बुक कॉपी वगैरह होती है, पेंसिल वगैरह रबड़ वगैरह सब चीज़ें मंगवा ली। और थोड़ी बहुत जैसे फास्ट फूड का सामान था, जो हम कहते हैं कि डेयरी का सामान था, वो भी अच्छे अंकल जी ने मंगवा दिया। जैसे चीज़ वगैरह और ये सब तो ना ओवर ही सामान उन्होंने हमारी शॉप पे इकट्ठा कर लिया कि चलो सेल हो जाएगी, क्योंकि ना लॉकडाउन के टाइम पर लोगों ने घर पर बहुत तरह की रेसिपियाँ वगैरह ट्राई करी थी। तो वो कुछ ना कुछ लेते रहते थे। ये सब चीज़ें जैसे मेरे अंकल जी के पास 2-4 बार इस तरह के कस्टमर आए तो मेरे अंकल जी को सारा सामान भी उन्होंने शॉप पर लाकर रख दिया। अब संगत जी, मेरे अंकल जी की तबीयत खराब हो गई और संगत जी उनको एक दिन की बात है कि उनको ना तो हेल्थ करने वाले चेक करते आए हैं, तो देखा कि उनको ना फीवर था, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा था, 101 या ऐसे होगा। फिर ना अंकल जी, संगत जी, उन्होंने मेरे अंकल जी को बोला कि आप कल से शॉप नहीं खोलेंगे। 15 दिन के लिए उन्होंने मेरे अंकल को इस तरह से क्वारंटाइन नहीं, घर में बंद कर दिया कि आप 16 दिन तक शॉप नहीं खोलेंगे। वो डेली देखते आते थे कि मेरे अंकल जी ने शॉप तो नहीं खोली, वो नहीं खोलते थे, फिर अब नहीं खोली। और संगत जी, 15 दिन तक अगर शॉप बंद रहे तो आप समझ सकते हैं कि बटरफ्लाई फिर दूसरी जगह जाने लग जाता है, फिर भी कस्टमर रेगुलर नहीं रहता। अब संगत जी, मेरा बेटा भी नहीं था जो बहुत शॉप खोल देता। और मेरे अंकल जी थे। पहले मैं सोचने लगी कि चलो मैं चली जाऊंगी वहाँ पर, लेकिन मुझे इतना नॉलेज वगैरह नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं गई। अब संगत जी, 15 दिन तक शॉप बंद रही और ये टाइम था जब मेरे अंकल जी का ऑन करने का। अब उन पर एक तरह से, क्योंकि उन्होंने सामान जो था वो बाहर रख दिया था और पैसे तो संगत जी सबके देने ही हैं। 2052 दिन बाद वो लोग कैसे पैसे के लिए बोलने लग गए कि हमें पैसा कुछ तो दो आप, क्योंकि मेरे अंकल जी ने सबको एक एक हफ्ते का टाइम दिया होगा कि थोड़ा बहुत दे दूंगा, या जैसे भी उनकी डील हुई है। उनको संगत जी 15 दिन के बाद भी अपने अंकल जी को ना हल्का हल्का फीवर सा रहता था, वैसे वो ठीक थे, बिल्कुल किसी तरह की
उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हाँ, कई बार उन्हें फीवर वगैरह हो जाता था। तो संगत जी 2022 दिन बाद उन्होंने शॉप बंद कर रखी। फिर भी दोबारा जब शॉप खोली तो हफ्ता ही शॉप खोली होगी, और संगत जी हफ्ते के बाद फिर से मेरे अंकल जी को फीवर हो गया। फिर वही कि मेरे अंकल जी ने 152 दिन नहीं खोली, और संगत जी जो सामान मेरे अंकल जी ने लोगों से लिया हुआ था, अब मेरे अंकल जी के सर पर एक तरह की वो टेंशन होने लगी। कर्जा ही हम कह सकते हैं कि कर्जा चढ़ गया, और फिर भी नहीं था कि थोड़ा बहुत था। उन्होंने मतलब उसी टाइम में ना संगत जी हमारे कोरोना के टाइम पर में ही उन्होंने जो हमारे पास सामान था उससे ऑलमोस्ट डबल सामान उन्होंने कर दिया। क्योंकि पीछे से सुनने को ये भी आता है कि ना पीछे से राशन अब मतलब फैक्ट्री बंद देना बंद कर देगी। तो उनको ये भी डर था कि कहीं कोई सामान ख़त्म ना हो जाए। अब संगत जी आप समझ सकते हो कि एकदम से शॉप पर इतना पैसा डाल देना, और हमारी ना एक दो शॉप जैसे रेंट पर दी हुई थी, तो उसका रेंट वगैरह भी आना हमारा बंद हो गया था। चलो अब उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा अपना कर्जा वगैरह निकालते हैं। ऐसे करते करते संगत जी मेरे अंकल जी को काफ़ी ज़्यादा कर्जा हो गया। अब संगत जी मैं तो बहुत परेशान, ऊपरी ऊपर से मेरे अंकल जी के बिहेवियर इस तरह से हो गए, वो चिड़चिड़ी हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये तो मैंने पंगा ले लिया। जो मैं थोड़े में खुश रह सकता था, सब कुछ सही चल रहा था, अब उस चीज़ को एकदम से डबल करना और सिर्फ एकदम से कर्जा चढ़ा लेना, तो ना बहुत मुश्किल हो जाती है संगत जी। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे कोविड का टाइम ख़त्म होने लगा, संगत जी बहुत प्रॉब्लम्स आ गई मेरे अंकल जी के। फिर हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लगी, और संगत जी वहाँ पर वो नहीं शॉप खोलने देते थे। मेरे अंकल जी जब सेकेंड बैच आई थी ना संगत जी, तब भी मेरे अंकल जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और मेरा बेटा ऊपर से जहाँ पर था उसको अलग से हमें पैसे भेजने थे। हम क्योंकि बेटे का खर्चा किस तरह से निकालेगा। अब ऐसे करते करते ना संगत जी बहुत हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ गई। फिर संगत जी मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये क्या हो गया। जो हम कहते थे कि ना कोविड के टाइम में जैसे हम बातें आज भी सुनते हैं करते हैं ना, कि सिर्फ एक ग्रोसरी वाले हैं या फिर सब्जी वाले हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह वाले हैं, इन्होंने ही कमाई की है। लेकिन गुरुजी हम तो ये होते हुए भी हमारा तो काम बिल्कुल बंद हो गया। तो संगत जी गुरुजी ने ना मुझे कई सत्संग भी उस टाइम पर सुनवाया थे, और गुरुजी ने कहा था कि उसका ना अहंकार नीचे उतारना बहुत ज़रूरी था। उसमें इतना अहंकार आ गया था, इस तरह के गुरुजी के मैसेज आने लगे। फिर मैंने अपने अंकल जी की तरफ से गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी अगर आपको लगे कि उन्होंने कुछ भी गलत बोला या किया तो प्लीज़ गुरुजी उन्हें माफ़ कर दो। लेकिन फिर भी संगत जी मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे अंकल जी ऐसे नहीं हैं। उनका नेचर है थोड़ा बहुत कि ना, उनमें गंगो घाघरा और एटीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने ना जब हमारे पास एक होता है ना, हमने खुद ही मेहनत से कुछ अर्न किया है, तो हमें इतनी अकड़ वगैरह नहीं होती है। जब हमें पिछला पैसा मिल जाता है ना, तो संगत जी हमें अकड़ हो जाती है। अब संगत जी मेरे अंकल जी ने सोचा कि इतना मैंने मेरे पर चढ़ा लिया, मैं कोई चीज़ सेल करके और उससे अपना जो कर्जा है उतार दूंगा। अब संगत जी मेरे अंकल जी के फादर हैं और उनके ब्रदर भी हैं, वहीं पे रहते हैं। मेरे फादर इन लोगों से उन्होंने जब मेरे अंकल जी ने बात करी कि ऐसे ऐसे, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमने सेल नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पे ना प्रॉपर्टीज के मतलब रेट लॉकडाउन के टाइम पर चलो गिरे थे, लेकिन वैसे वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी
थी तो यही था कि उनके जो रेट्स हैं और आने वाले टाइम में बढ़ेंगे, तो वह सेल के लिए नहीं माने और अंकल जी के जो ब्रदर थे वह भी नहीं माने। तो वह कहने लगे कि अगर तूने कर्जा चढ़ाया तो खुद उधार। अब संगत जी, अब मुझे समझ में नहीं आई कि क्या करें क्या ना करें। कैसे वे संगत जी, एक दिन की बात है कि मैं ना गुरुजी का एक सत्संग सुन रही थी। उसमें ना गुरुजी ने एक संगत के थ्रू मेरे तक ये मैसेज पहुंचाया, जिसमें वो संगत जी कह रहे थे कि उनके ना हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कर्जा था और उनका कर्जा उतर नहीं रहा था। फिर उन्होंने बताया कि अगर आपको गुरुजी ने एक उपाय बताया था कि अगर आपके ऊपर कोई कर्जा है या फिर आपने किसी से पैसे लेने हैं। कई बार होता है ना कि हमारे पास हमारे ऊपर कर्जा तो नहीं है, लेकिन ना हमने किसी से पैसे लेने होते हैं, लेकिन ना हमें पैसे देता नहीं है, तो उसके लिए सेम उपाय बताया था कि पैसे से रिलेटेड अगर आपको कोई इनकम का सोर्स एकदम से बंद हो गया है चलते चलते, या फिर आपके होते कहीं पर पैसे हैं, या फिर आपने आपने आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ गया है, ऐसे पैसों से रिलेटेड उन्होंने बताया था ये उपाय करना भी कर सकता है। जिससे भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो संगत जी, मैंने ये सत्संग सुना, उसमें आंटी जी ने बता रहे थे कि आपने क्या करना है, गुड़ लेना है और देसी घी लेना है। जितनी आपकी श्रद्धा हो, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है। जितना भी आप ले सको थोड़ा सा गुड़ ले, थोड़ी सी देसी घी ले लो। गणेश जी, जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है ना, संकट चतुर्थी जिसे हम बोलते हैं, विनायक चतुर्थी, तो उसे बोलते हैं, मतलब जिस दिन भी चतुर्थी होती है गणेश चतुर्थी, उस दिन ये उपाय करना है। और संगत जी, गुरु जी ने देखो ये सत्संग मुझे मुझे मुझसे करवाया, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि 3 मार्च को यानी कि परसों विनायक चतुर्दशी है। अगर हो सके कि गुरुजी किसी को ये मैसेज देना चाहते हैं, तो उस दिन संगत जी आपने क्या करना है, गुड़ लेना है, थोड़ा सा घी लेना है, उसे गणेश जी के मंदिर में आपको चढ़ा के आना है और चढ़ाते टाइम मंत्र बोलना है, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। ऐसे 11 बार उसका उच्चारण करना है और गणपति जी को गुड़ और देसी घी का भोग लगाना है, उनको चढ़ाना है, उनको अर्पित करना है। और इससे जो भी आपकी परेशानी है, आपका कोई पैसा अटका हुआ है, या फिर आपके ऊपर कर्ज है, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, जैसे कई बार होता है किसी को किसी सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही होती है, पैसे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो वो आपकी दिक्कत जो है, जो आपकी परेशानी है, वो गुरुजी दूर कर देंगे। और संगत जी ये आप ज़रूर करके देखें, क्योंकि मैंने ये करा और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ना, मैंने सिर्फ एक बार ये उपाय करने से संगत जी मेरे अंकल जी का जो कर्जा था वो सारा खत्म हो गया। और संगत जी मैंने उन्हें ये भी कहा था कि गुरु जी ने करवाया है, अगर आप गुरु जी का शुक्राना करो। संगत जी मेरे अंकल जी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, उनको टेंशन हो गई थी कि अब ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, लेकिन गुरु जी है ना संगत जी, वह सब कुछ कर सकते हैं। आज मेरे अंकल जी भी गुरुजी के साथ कनेक्टेड हैं और गुरुजी को बहुत मानते हैं। उनके बिहेवियर में भी संगत जी बहुत बदलाव आए हैं और बहुत चेंजेस आए हैं। पहले जो उनकी ईगो, उनका अहंकार संगत जी खत्म नहीं होता था, आज वो इतने नीवी हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने उन्हें कई सत्संग में समझाया कि पुत्र, तू दूर दे, पैसे ना दे, कमांड ना कर, घमंड ना कर, आप कमा के ना करो ना फिर करो गला। और संगत जी ये बात बिल्कुल सही है, जब हम अपने आप दादा के पैसों का थोड़ा सा भी घमंड करते हैं, उसमें संगत जी कोई फायदा नहीं होता है। जब आप अपना कमा के अगर हम करते हैं ना किसी की, हाँ या मेरी परेशान मेहनत की कमाई है, तो संगत जी हमें घमंड आता ही नहीं है, हमें वो ईगो अहंकार वो नहीं आता ही नहीं है, क्योंकि उसमें मैं नहीं होती, उसमें हमारा स्ट्रगल होता है। हमें पता है संगत जी कि हमने कितनी मेहनत करी है,
कितना हम कुछ हमने देखा है अपनी लाइफ में। शुक्राना गुरुजी, ये आज का शुक्राना सत्संग मेरे दिल के बहुत करीब था, क्योंकि संगत जी मेरे गुरुजी ने बताए हुए एक उपाय से गुरुजी ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी है। टेंशन इतनी बड़ी, टेंशन से हमें बाहर निकाला। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगति मैं गुरुजी से इजाज़त लेती हूँ, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।